हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं CTET दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी पैराग्राफ का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि CTET एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमने पिछले वीडियो में 180 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 181 नंबर से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 181 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है रिकॉर्ड को वैधता की जांच करना, रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना या रिपोर्टिंग करना। तो कौन सा विकल्प 181 का सही है? तो 181 का चौथा विकल्प से रिपोर्टिंग करना। क्या चीज़? रिपोर्टिंग करना। 182 नंबर है, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। वह डैश से ग्रस्त है। क्या चीज़ से ग्रस्त है? डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो कौन सा विकल्प 182 का सही है? तो 182 का तीसरा विकल्प से है, डिसलेक्सिया से। किससे? डिसलेक्सिया से। 183 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने क्या कराए? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या है? भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। दूसरा है भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना। तीसरा है भाषा के मानक स्वरूप क्या कराए? भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना। चौथा है भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। तो 183 का कौन सा विकल्प सही है? तो 183 का पहला ही विकल्प सही है। पहला विकल्प सही है, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का क्या करना? विकास करना। अब हम लोग 184 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। 184 नंबर है, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में प्राथमिक अक्षर के कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है। पहला विकल्प है पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। दूसरा है सैमपट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। तीसरा है दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। चौथा है पाठ्य पुस्तक में देखकर बोल कर लिख रहे हैं। तो 184 का कौन सा विकल्प सही है? तो 184 का तीसरा विकल्प से है, दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद अपनी अपनी पुस्तिका में क्या करें? लिख रहे हैं। 185 नंबर है, कहानी सुनते समय क्या करा है? कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्य से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य क्या है? सीधे व सरल हो, सार्थक तथा मज़ेदार हो, जोर से बोले गए हो, पहले से सुने हुए हो। तो 185 का कौन सा विकल्प से है? तो दूसरा विकल्प से है, सार्थक तथा क्या हो? मज़ेदार हो। 186 नंबर है, चोम्स्की के अनुसार क्या है? भाषिक जन्मजात क्षमता होती है, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, भाषाई क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखे जाते हैं, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। तो कौन सा विकल्प सही है? 186 का पहला ही विकल्प सही है। 187 नंबर है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तर भाषाई बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पहला है उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। दूसरा है अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। तीसरा, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। चौथा, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो 187 का दूसरा विकल्प से है, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन है,
हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला विकल्प है, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। दूसरा में, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने में विश्वास रखता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो 188 का कौन सा विकल्प सही है? नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग क्या है, यह बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करने में विश्वास रखते हैं, यानी यही विकल्प गलत है। तो यानी 188 का तीसरा विकल्प सही होगा। 189 नंबर है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? पहला है, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। दूसरा है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। तीसरा है, भाषा का व्याकरण सीखना। चौथा, मन की बात कहना सुनना। तो 189 का कौन सा विकल्प सही है? तो 189 का तीसरा विकल्प सही है, भाषा का व्याकरण सीखना। 190 नंबर है, भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का जो प्राथमिक रूप है क्या है? मौखिक, सांकेतिक, व्याकरणिक या लिखित। 190 का कौन सा विकल्प सही है? तो 190 का दूसरा विकल्प से भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? सांकेतिक होता है। 191 नंबर है, करें भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, क्या कराए? दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। दूसरा है, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। तीसरा है, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। चौथा है, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय का प्रसंग पर चर्चा करना। तो 151 का कौन सा विकल्प सही है? 151 का पहला विकल्प से दूसरे का हस्तलिखित सामग्री पत्र पर को क्या करना? पढ़वाना। अब 192 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहला विकल्प है, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देशक है। वह इससे वह दूसरे पर प्रभाव डाल सकता है। तो 192 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से है, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण क्या करता है? निर्माण करता है। 193 नंबर है, एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। क्या देते हैं? अनुच्छेद, प्रारूप, व्याख्या, संपादन। तो कौन सा विकल्प से? एक विकल्प सही है, क्या? अनुच्छेद। 194 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, अच्छा से देखेंगे और अच्छा से जवाब देंगे। कह रहा है, एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों को सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय के पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया? फटाफट जवाब दीजिए। निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन या स्थानात्मक आकलन। तो कौन सा विकल्प से है? 194 का पहला विकल्प से है, निदानात्मक आकलन। 195 नंबर कथन और कारण वाला है, ठीक से जवाब देंगे। कह रहे हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प क्या करिए? चयन करिए। कथन अ है, मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है यह भांपने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। तर्क ब है, यानी लेखन और श्रवण की परीक्षा को कोई कौशलों में बांटा जा सकता है। एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, अ सही है लेकिन ब गलत है। दोनों अ और ब सही है और ब अ की सही व्याख्या करता है। 3 में दोनों सही है, अ और ब दोनों सही है, लेकिन ब अ की व्याख्या नहीं करते, यानी 195 का तीसरा ही विकल्प सही है। अब हम लोग बात करेंगे 196 नंबर क्वेश्चन का। बहुभाषिकता का प्रयोग
बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे पहला बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। बच्चे बहुत सी भाषाओं से भ्रमित हो जाते हैं। तो 196 का कौन सा विकल्प से है? तो 196 का तीसरा विकल्प से प्रत्येक बच्चे सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो। 197 नंबर है भाषा संकेत परिवर्तन। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। एकल भाषाई बच्चों में, द्विभाषाई बच्चों में, पठन वैकल्पिक ग्रसित बच्चों में, गण वैकल्पिक ग्रसित बच्चों में। तो 157 का कौन सा विकल्प से है? दूसरा विकल्प से द्विभाषीय बच्चों में। 198 नंबर क्वेश्चन है जब कोई विद्यार्थी का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती हैं, वह भाषा के डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है। क्या है? सूचनात्मक, निर्देशात्मक, व्यंजक या अर्थपूर्ण या विकासमूलक। तो कौन सा विकल्प 198 का सही है? तो 198 का तीसरा विकल्प से है व्यंजक या अर्थपूर्ण। 199 नंबर है निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन की निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले जब बच्चे डैश क्या हो विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाएं, कक्षा 6 में प्रवेश करें, कक्षा 8 में पहुंच जाएं। तो कौन सा विकल्प 199 का सही है? तो दूसरा विकल्प से है कक्षा 3 में पहुंच जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? शिक्षार्थी के सचेत प्रयास, विद्यालय के प्रमुख गतिविधियां, प्रशिक्षण के द्वारा होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो 200 का कौन सा विकल्प सही है? तो चौथा विकल्प सही है। तो आज हम लोग 100 से 200 यानी 1 से 200 तक का क्वेश्चन डिस्कस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें लोग इसका एक मैराथन बनाएंगे जो 1 से 200 तक का क्वेश्चन रहेंगे रिवीजन, वो भी 1 घंटा में हम लोग 1 से 200 तक का क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी भाइयों बहनों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।